पिछले कई दिनों से आप सुन रहे हैं अब की बार 400 पार, तो कैसे होगा 400 पार? पूरा सर्वे आ गया है जो बताएगा ग्राउंड की रियलिटी। यह तस्वीर आज की आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देने गए थे। यह तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं आपको, 20 साल पहले 2004 में अटल जी प्रधानमंत्री बने और बीजेपी के पास थी 138 सीट। आज मोदी के राज में टारगेट 24 का 20 साल बाद है 400 सीटों का। 20 साल पहले 138 थी, अब 400 सीट का टारगेट है। और उसकी तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे शुरू की, उसकी अगली तस्वीर में दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं, 3 राज्य जीतने के बाद मोदी ने सब बदल डाला। नए सीएम, नए मंत्री, वो सीएम जिनका सिक्का चलता था अपने अपने राज्य में, वो बदल दिए गए। ये ऐसा ही नहीं हुआ, आज भी मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, मध्य प्रदेश से जो तस्वीर सामने आई है, देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय शपथ ले रहे हैं, प्रहलाद पटेल शपथ ले रहे हैं। बड़े बड़े नेता जो सांसद रहे, जो केंद्रीय मंत्री रहे, वो विधायक बन के अब मंत्री बन गए। ये बेवजह नहीं हुआ है, क्योंकि मोदी का टारगेट है 400 सीट 2024 में। और आपको बताऊं, देश में आज तक सिर्फ और सिर्फ एक बार 400 का आंकड़ा कोई पार्टी पार कर पाई है, वो भी तब जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई और सहानुभूति वोट राजीव गांधी को मिले, तब उन्होंने 400 सीट पार की। अब मोदी ने लक्ष्य रखा है टारगेट 400। कैसे मुमकिन होगा, ये रिपोर्ट देखिए। बस यही फर्क है मोदी और विरोधियों में। मोदी की हर बिसात जीत का रास्ता ही तय करती है। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। आज मध्य प्रदेश में सरकार का विस्तार हो गया, कई मंत्रियों ने शपथ ले ली। एक कतार में खड़े बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, अब मोहन यादव की कैबिनेट में मंत्री बन गए। और हम लोग सब लोग एक साथ मिलकर टीम वर्क से काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार तो है, मोदी जी का फायदा तो सारे प्रदेश को मिलेगा और देश को भी मिलेगा। मोदी जी का सपना है 2047 में देश को नंबर 1 बनाना, तो हम भी मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे और इस दिशा में काम करेंगे। सोचिए, जो मुख्यमंत्री की रेस में थे वो अब सीएम के अंदर मंत्री बनकर काम करेंगे। मोदी कुछ भी बेवजह नहीं करते, मोदी के हर एक्शन के पीछे बड़ा कैलकुलेशन होता है। मोदी सियासत की शतरंज में हर मोहरे की चाल खुद तय करते हैं। 18 साल सीएम रहे शिवराज भी पूरी तरह सेट हो चुके हैं। राजस्थान में वसुंधरा भी 24 की तैयारी में लग चुकी है। 24 से पहले 3 राज्यों की जीत ने मोदी की हैट्रिक पहले ही तय कर दी है। ये आशीर्वाद एमपी में सुशासन की निरंतरता को है, ये आशीर्वाद एमपी के विकास को है, ये आशीर्वाद मोदी की गारंटी के लिए है। अब मोदी की लड़ाई किसी और से नहीं, खुद मोदी से है। मोदी 2024 में सिर्फ तीसरी जीत के लिए नहीं लड़ेंगे। अब मोदी ने अपने ही 2019 के स्कोर को बीट करने के लिए 400 का टारगेट रखा है। अब देखिए जरा, 3 राज्यों में जीत हुई। 3 राज्यों पर आप ध्यान से नजर डालेंगे तो आप देखेंगे न सिर्फ मोदी ने नेताओं का चयन 24 के हिसाब से किया, कौन चुनाव लड़ेगा, कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी सीएम, कौन मंत्री बनेगा, और इसमें ही विरोधियों की ओबीसी जाति जनगणना की काट भी है। देखिए कैसे मोदी का मिशन 400 पार 2024 को देखते हुए 3 राज्यों में मुख्यमंत्री का ऐलान हुआ। अब कैबिनेट में भी 2024 की झलक दिख रही है। एमपी में मोहन यादव सरकार का विस्तार हुआ। राज्यपाल ने 28 मंत्रियों को शपथ दिला दी है। मिशन 400 को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट का विस्तार किया गया। ये आगे खड़े कैलाश विजयवर्गीय साहब, ये भी अब मंत्री बन गए हैं मोहन यादव कैबिनेट में। प्रहलाद सिंह पटेल उनके बगल में केंद्रीय मंत्री थे, अब राज्य में मंत्री बन गए। राकेश सिंह इनमें शामिल हैं। तुलसीराम सिलावट ये मनमोहन यादव की कैबिनेट में, और विश्वास सारंग। उधर 2 डिप्टी सीएम आपको नजर आ रहे हैं। मोहन यादव ने 13 दिसंबर को
सीएम पद की शपथ ली थी। मोहन यादव ओबीसी समुदाय से आते हैं और मोहन यादव के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। जगदीश देवड़ा जो अनुसूचित जाति से आते हैं, यानी ओबीसी भी हो गए और दलित भी हो गए। दूसरे डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ब्राह्मण चेहरा है। ओबीसी, दलित, ब्राह्मण सबको दिया हिस्सेदारी। आज कैबिनेट विस्तार भी जातीय समीकरण को साधा गया है। मोहन यादव कैबिनेट में ओबीसी से 11 मंत्री बनाए गए, दलित वर्ग से 6 मंत्री बनाए गए हैं, एसटी वर्ग से 4 मंत्री बनाए गए हैं, वहीं सामान्य वर्ग से 7 मंत्री बनाए गए। राजस्थान की अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान की स्थिति आपने देखी। बीजेपी ने यहां भी सबको साधने की कैसे कोशिश की। ब्राह्मण चेहरा भजनलाल शर्मा सीएम बना दिए गए, राजपूत चेहरा दिया कुमारी डिप्टी सीएम बन गई, दलित चेहरा प्रेमचंद्र बैरवा डिप्टी सीएम बन गए। यानी ब्राह्मण, राजपूत और दलित यहां साध लिए। राजस्थान कैबिनेट विस्तार पर मंथन जारी है, वहां भी ओबीसी जाति जनगणना को पूरा काट होगी, काउंटर होगा मोदी का। यहां भी 2024 में मिशन 400 को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ कैबिनेट विस्तार हो चुका है। छत्तीसगढ़ कैबिनेट में सभी जातियों को भागीदारी मिली है। छत्तीसगढ़ में जोगी के बाद दूसरी बार छत्तीसगढ़ में सोचिए कोई आदिवासी सीएम बना है। विष्णुदेव साय के साथ 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। ओबीसी चेहरा अरुण साव डिप्टी सीएम बने। सामान्य वर्ग से विजय शर्मा भी डिप्टी सीएम बनाए गए। कैबिनेट मंत्री की बात करूं मैं तो कैबिनेट मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल और रामविचार नेताम, ये वो नेता हैं। कैबिनेट में ओबीसी समुदाय से 6 मंत्री बनाए गए हैं, एसटी समुदाय से भी 3 मंत्री बनाए गए हैं, एससी समुदाय से 1 मंत्री है, सामान्य वर्ग से 2 मंत्रियों को जगह मिली है, 2 विधायकों को।